नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज बफर। फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बफर? बफर इज बेसिकली a solution which maintain its pH by adding small amount of acid or base। बफर एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम सपोज देखते हैं कि मेडिसिन है या कुछ बेकरी के प्रोडक्ट हैं, वो काफ़ी टाइम तक वो वेस्ट नहीं होती, उस पर बैक्टीरिया जो है सैल्मोनेला वो एक्ट करके उसको ख़त्म नहीं कर देता, उसको वेस्ट नहीं कर देता, उसको ख़राब नहीं करता। तो उसके ऊपर कौन सा ऐसा केमिकल लगाया जाता है जिसकी वजह से उनकी एक्सपायरी जो है वो बढ़ जाती है। तो बफर वो केमिकल है जो उसकी एक्सपायरी को बढ़ाने में हेल्प कर रहा होता है, जो उसको प्रिजर्व कर रहा होता है, जो उसके ऊपर किसी बैक्टीरिया को या थोड़ा बहुत एसिडिटी यानी उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर हो भी जाती है तो फिर भी उसके ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होता और वो चीज़ टोटली ख़राब होने से बच जाती है। तो ऐसा कोई भी केमिकल जो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा उसे बफर कहेंगे। बफर इज द सोल्यूशन विच मेंटेन पीएच ऑफ एनी सब्सटेंस बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस, जो जिसके अंदर थोड़ा सा एसिड बेस ऐड हो और फिर भी पीएच मेंटेन रहे, उसको बफर कहेंगे। अब डायरेक्ट कोई चीज़ उसमें हम एसिड ऐड तो नहीं करते स्मॉल अमाउंट है, उसमें जस्ट यही होता है कि उसके अंदर सपोज अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो जाता है तब भी उसकी पीएच उतनी की उतनी ही रहती है, मेंटेन रहती है, उसमें कोई थोड़ी सी चेंज आती है तो ऐसी चीज़ को बफर कहते हैं। बिकॉज इट रेजिस्ट इन चेंज ऑफ पीएच ऑफ एनी सब्सटेंस बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो पीएच को मेंटेन रखता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको बफर कहेंगे। जो पीएच को मेंटेन रखे, पीएच को उसी के करीब करीब रखे, उसको हम बफर कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ बफर। कंपोजिशन के बफर किस चीज के बने होते हैं। सपोज हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास सपोज दो किस्म के बफर होते हैं। सपोज वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ इट। इसका साल्ट कैसे बनेगा, जब ये अपना H पॉजिटिव दे देगा और NaOH के साथ रिएक्ट करता है। सपोज हम इसके रिएक्शन इधर लिख लेते हैं, ये एसिड है और ये बेस है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनना चाहिए। तो इसमें ये होता है H और OH, ये वाटर बना देते हैं, नेक्स्ट CH3COONA और साथ ये वाटर बनता है। तो ये जो साल्ट है हम ये कह सकते हैं वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ इट, और उसी का साल्ट जो किससे बना हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। जो किससे बना हो, स्ट्रॉन्ग बेस से। हम ये कह सकते हैं वीक एसिड है, उसी की जगह पे इसने अपना H पॉजिटिव दिया है, उसकी जगह सोडियम ने रिप्लेस की है, तो सोडियम इसकी जगह अटैच हो जाए तो ये बन जाएगा ये साल्ट। वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। साल्ट किस चीज का बना हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। इसकी वर्डिंग ये हो जाएगी वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एक हमारे पास ये बफर हो सकता है। एक बन सकता है वीक बेस NH4OH, वीक बेस, और वीक बेस के साथ हम नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करेंगे वीक बेस और इसका साल्ट NH4Cl, जो HCl से बना हो, स्ट्रॉन्ग बेस से। जैसे ये बना है ना, स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस एंड इट्स साल्ट, और इसी का साल्ट किसकी वजह से बना, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। फिर से देखें कंपोजिशन इसकी, दो तरह के हमारे पास एसिडिक और बेसिक बफर हो सकते हैं। एसिडिक बफर में हम ये कहेंगे वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसका लिखेंगे वीक बेस, उसका था ना वीक एसिड, ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वीक एसिड, और ये हो जाएगा वीक बेस। वीक बेस एंड साल्ट, और ये साल्ट है, इसका ये वाला साल्ट है। एंड साल्ट किस चीज से बना हो, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हो। तो ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट या सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। ये वही अमोनियम आयन जो है वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ही बना हुआ है, NH4 पे
ये जब NH4 बनता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको खत्म करने के साथ नेगेटिव, तो ये अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि डेफिनेशन, एनी सॉल्यूशन एनी सब्सटेंस व्हिच मेंटेन इट्स पीएच या रेजिस्टेंस एंड चेंज ऑफ पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर। कंपोजिशन किस चीज के बने होते हैं? वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड साल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इसकी कंपोजिशन है। अब बफर रिएक्ट कैसे करते हैं, मेन इसका जो टॉपिक आ रहा है, हाउ बफर एक्ट। सपोज हम कर लेते हैं ये हमारे पास ये वाला बफर है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हम वीक एसिड डाल देंगे, CH3COOH, वीक एसिड। वीक एसिड उसको कहेंगे जो अपना H पॉजिटिव देगा तो सही, लेकिन देर से देगा। जैसे सपोज हम ये कर लेते हैं कि ये H पॉजिटिव में, सॉरी ये एसीटेट आयन में नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव के अंदर चेंज हो चुका है। ये यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में चेंज हो गया, वीक एसिड है। इसके अंदर हम दूसरी चीज ये डालते हैं, सोडियम एसीटेट, ये CH3COONA पॉजिटिव, ये टोटल बफर की कंपोजिशन है। लेकिन इसमें हमने ये देखना है, एक होता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ये होता है कि अगर सपोज आपने वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर एक चीज को ऐड किया है और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसके आयन बने तो सही लेकिन देर से बने या कम बने, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा है कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट उसको कहेंगे जो जल्दी आयोनाइज हो जाएगा, और उसकी आयोनाइजेशन अगर वो एक ही तरह के आयन देता है, जैसे ये अगर डिजॉल्व होता है तो ये भी ये वाले आयन बनाएगा, यानी ये सोडियम जो है ये वाले आयन देगा वाटर के अंदर। सोडियम एसीटेट जो है ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इसके अंदर दोनों आयन एक ही टाइप के बन रहे हैं। इस प्रोसेस को कहेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में ये देखा जाता है हमेशा आयन उसके डिजॉल्व होते हैं जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो रिवर्स हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वीक, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड या इज रिवर्स्ड by the addition of strong electrolyte due to presence of common ion is called common ion effect। अब यहाँ पे ये होगा कि ये डिजॉल्व हो जाएगा, इसके आयन जितने थे वो इसके रिवर्स हो जाएंगे, ये दोबारा से एस्टिक एसिड बन जाएगा, ये दोबारा से एस्टिक एसिड। असल में होता ये है कि हर सॉल्वेंट की अपनी आयन बनाने की कैपेसिटी होती है। सपोज इसने टोटल 50 आयन बनाने हैं, सपोज तो 50 आयन इसने फिर इसके बना लेने हैं, इसके 50 नहीं बनाएगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है वो उसी तरह सप्रेस हो जाता है या प्रेसिपिटेट बन जाता है या रिवर्स हो जाता है। इसके आयन अब नहीं बनेंगे, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयन बनेंगे। अब हमारे पास ये बफर जो बना हुआ है, जो वाटर के अंदर बना हुआ है, इसके अंदर हमारे पास टोटल चीजें 3 बन जाएंगी, एक एस्टिक एसिड, एक एसीटेट आयन और एक सोडियम आयन। टोटल हमारे पास चीजें कितनी बन जाएंगी इस बफर के अंदर? 1 2 और 3, ये बफर है। अब सपोज ये एक बफर सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम एसिड ऐड करते हैं। अगर एसिड ऐड करते हैं तो एसिड हम उसको कहते हैं जो अपना H पॉजिटिव दे, जो क्या दे, अपना H पॉजिटिव दे, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। जो ही H पॉजिटिव आएगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? एसीटेट आयन के साथ। ये H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करके फिर उसी तरह का एस्टिक एसिड ही बना देगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केमिकल वही का वही रहेगा। अगर ये H आता है तो इसके साथ रिएक्ट करके तो रिएक्शन हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो फिर से बन जाएगा एसीटेट आयन, एस्टिक एसिड बन जाएगा। फिर से क्या बन जाएगा? एस्टिक एसिड। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये एसिड के ऐड करने से क्या होगा, फिर वही का वही बनेगा। अब अगर इसके अंदर हम बेस ऐड करते हैं, सपोज यहाँ पे हम बेस ऐड करते हैं, बेस वो होता है जो OH नेगेटिव दे, बेस वो होता है जो OH नेगेटिव दे।
अब बेस ने सबसे पहले क्या करना है, बेस और एसिड रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या होगा, एसिड का H पॉजिटिव, इस एसिड का क्या होगा, सपोज हमारे पास CH3COOH एसिड है, ये अपने अगर थोड़े बहुत आयन इसने दिए होंगे तो ये H पॉजिटिव जो होगा ये इसका सेपरेट हो जाएगा। ये H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव मिलके फिर से वाटर बना देंगे, और वाटर की pH 7 है, न्यूट्रल है। वाटर ना तो एसिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं ना बेसिसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, एम्फोटेरिक के तौर पे काम करते हैं। तो बेस जो होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अगर एसिड आता है तो वो एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करता है। इस तरह ये दो चीजें मेन रिएक्ट करती हैं। ये सोडियम जो है ये इफेक्ट किसी किस्म का पीएच पे सोडियम का आयन इफेक्ट नहीं करता। ये दो चीजें जो है ये रिएक्ट करके इनकमिंग थोड़ा बहुत अगर एसिड या बेस, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है बफर इज द सॉल्यूशन व्हिच मेंटेन इट्स पीएच बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। अगर ज्यादा बेस ऐड करेंगे तो लाजिम बात है ये बफर खत्म हो जाएगा, या ज्यादा एसिड डालेंगे तो ये बफर की कंपोजिशन खत्म हो जाएगी। तो हमने मेनली ये देखना है कि बफर एक्ट कैसे करता है। बफर एसिड आएगा तो एसीटेट आयन के साथ, बेस आएगा तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। इस तरह ये दोनों चीजें जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो ये हमारे पास था कि बफर एक्ट कैसे करता है, बफर कैसे चीजों को खत्म करता है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन इसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। मेडिसिन के अंदर यूज होता है, बेकरी प्रोडक्ट के अंदर यूज होता है, इस तरह बहुत सारे फूड आइटम के अंदर ये बफर यूज होते हैं। तो इस तरह काफी सारी चीजें हैं जिनके अंदर ये यूज होता है और अपनी पीएच को मेंटेन रखता है। और बफर इसी तरह एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। ये इसी तरह सेम प्रोसेस है जिसके जरिए एक्ट करके चीजों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और अपनी पीएच को मेंटेन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देख चुके हैं कि एसिड ऐड करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, बेस ऐड करते हैं। अब देखें ना, बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो फिर भी बनती यही चीज है जो पहले से पढ़ी है। एसिड आया तो उसे इसके साथ रिएक्ट करके फिर से वही एसिटिक एसिड बना दिया। बेस आया तो उसने इसका H पॉजिटिव ले लिया, H और OH ने मिलकर वाटर बना दिया, ये बाकी एसीटेट आयन बच जाता है, वो एसीटेट आयन पहले से प्रेजेंट है। तो इस तरह ये दोनों चीजें जो हैं वो उसी की उसी तरह रहती हैं और पीएच को मेंटेन रखती हैं, और इनकमिंग चीज कोई भी आती है उसको इनकाउंटर करते हैं, उसको खत्म करते हैं और पीएच मेंटेन रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।